जय श्री गणेश दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका ओम भक्ति श्री पे। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें इसी तरह की नई वीडियोस के लिए। तो आज हम बताएंगे कि चैत्र नवरात्र में माता किस सवारी से आ रही हैं, माता का आगमन इस बार किस पर हो रहा है। चैत्र नवरात्र कुछ ही दिनों में शुरू होने वाले हैं दोस्तों, और चैत्र नवरात्र के बारे में भी कब शुरू हो रहे हैं, कितने दिन की नवरात्रि है, घट स्थापना कब होनी है, उसकी भी हमने वीडियो डाल रखी है, तो उसे भी ज़रूर देखें। तो चैत्र नवरात्र में कुछ दिन ही बचे हैं। अब की बार की जो माता की सवारी है, इस बार माँ घोड़े पर सवार होकर आ रही हैं। हमारे हिंदू शास्त्र में माँ जगदम्बे के हर वाहन का अलग अलग महत्व बताया गया है। साल में 2 बार आने वाले नवरात्र में हर बार माँ नए वाहन पर धरती पर आगमन करती हैं और नए वाहन पर ही धरती से देवलोक को प्रस्थान करती हैं। इन वाहनों का देश, दुनिया और धरती पर बड़ा असर पड़ता है। चलिए जानते हैं माँ के वाहन का क्या असर पड़ेगा इस बार के चैत्र नवरात्र के आगमन पर। वैसे तो देवी माँ को हमेशा शेर पर ही सवार देखा गया है, लेकिन नवरात्रों के मौके पे माँ अलग अलग वाहन पर सवार होकर आती है। माँ के वाहन है डोली, नाव, घोड़ा, भैंसा, मनुष्य और हाथी। दिन के आधार पर तय होता है माँ का वाहन। अगर नवरात्र सोमवार या रविवार से शुरू होते हैं तो माँ का वाहन हाथी होता है। अगर नवरात्र शनिवार या मंगलवार से शुरू होते हैं तो माँ का वाहन घोड़ा होता है। अगर नवरात्र गुरुवार या शुक्रवार से शुरू होते हैं तो माँ डोली में बैठकर आती हैं। अगर नवरात्र बुधवार को आरंभ हो रहे हैं तो माँ नाव पर सवार होकर आती हैं। इन तथ्यों को तो वैसे भी बकायदा देवी भागवत के श्लोक के जरिए बताया गया है। शशि सूर्य गजारूढ़ा शनि भौमे तुरंग में गुरो शुक्रो चदोलयाम बुधे नौका प्रकीर्तिता। अर्थात जब माँ हाथी पर सवार होकर धरती पर आती है तो ज़्यादा पानी बरसता है, घोड़े पर सवार होकर आती है तो युद्ध के हालात पैदा होते हैं, नौके पर सवार होकर आती हैं तो सब अच्छा होता है, सब फलदायी होता है। अगर माँ डोली में बैठकर आती है तो महामारी संहार का अंदेशा होता है। इस साल यानी 2022 के चैत्र नवरात्र में माँ का आगमन घोड़े की सवारी पर हो रहा है और इसका अंदेशा युद्ध की संभावना से बन रहा है। वैसे भी दुनिया और के देशों में युद्ध छिड़ा हुआ है, अन्य कई देश इस तकलीफ को भोग रहे हैं। माँ के प्रस्थान का वाहन अलग है। माँ अलग वाहनों के जरिए धरती से प्रस्थान करती हैं। इसे भी श्लोक के द्वारा समझ सकते हैं। शशि सूर्य दिने यदि सा विजया महिषा गमने रुज शोक करा, शनि भौम दिने यदि सा विजया चरणायुध यानी करी विकला, बुध शुक्रे दिने यदि सा विजया गजवाहना गा शुभ वृष्टि करा, सुर राजगुरो यदि सा विजया नरवाहन गा शुभ सौख्य करा। यानी रविवार या सोमवार को देवी माँ भैंसे की सवारी से प्रस्थान करती हैं तो देश में रोग और शोक बढ़ता है। शनिवार या मंगलवार को देवी माँ मुर्गे पर सवार होकर जाती हैं तो जनता में दुख और कष्ट बढ़ता है। बुधवार या शुक्रवार को देवी माँ हाथी पर सवार होकर विदा लेती है तो ज़्यादा बारिश होती है। गुरुवार को मनुष्य की सवारी से जाती है तो इसका यह तात्पर्य हुआ कि मनुष्यता बढ़ेगी, सुख शांति बनी रहेगी। तो इस बार के जो नवरात्र हैं उनका समापन हो रहा है रविवार यानी रामनवमी के दिन। तो इस प्रकार से माँ भैंसे की सवारी से प्रस्थान करेंगी तो देश में रोग और शोक बढ़ने के आसार हो सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको बताया दोस्तों कि किस प्रकार माँ का आगमन किस वाहन से हो रहा, प्रस्थान किस वाहन से हो रहा है। और अगर आपको हमारी दी गई जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें इसी तरह के अन्य वीडियोज़ के लिए। तब तक के लिए जय श्री गणेश, जय माता दी।